हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज हम कल हुए एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का उसके कुछ मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। ये हमारी तरफ से एक प्रिडिक्शन है, इट मे चेंज बट हम यहाँ प्रिडिक्ट जरूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस डिस्कशन को करते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चंस को हमको करना है विद इन 20 to 25 मिनट्स। मैं आंसर जल्दी जल्दी बताऊंगा, बहुत एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलेगा, बट यदि आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी आंसर का आप कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि पन्ना वर्ल्ड फेमस क्या है, वहां हीरे की खदान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। अब चंबल नहर जो सिंचाई परियोजना है वह कौन से बेसिन में है पूछ रहा है। तो यहाँ आपको पता है कि चंबल जो है वह किसका भाग है, वह यमुना बेसिन का भाग है। आंसर आ जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है, जवाहर परियोजना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर जो जल विद्युत परियोजना है वह जो है वह आपकी चंबल नदी पर स्थित है। क्लियर। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल आपको पता ही होगा, एक तो है आपकी गेहूं और दूसरा है सोयाबीन। तो यहां आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा गेहूं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? कैश क्रॉप की बात कर रहा है। गन्ना है, कपास है, केला भी है, बाजरा जो है वह नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ मैच मेकिंग आया हुआ है, कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम दिए हुए हैं और उनको जो भारत के प्रधानमंत्री बने और उनसे संबंधित राज्यों को बताना है। तो यहां देखते हैं, तो अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू चेक करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को आप सभी जानते हैं कि कहां से थे, तो गुजरात से। अब आप देख लीजिए ई का 3, तो देखिए ई का 3 लगभग सभी ऑप्शंस में है, मतलब आप यहां एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आप जाइए कि मोरारजी देसाई, अगर आपको ये भी नहीं पता तो देवे गौड़ा जी तो पता ही होंगे। देवे गौड़ा जी जो है वह आपके जो मुख्यमंत्री रहे हैं वह आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका 4, कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, नरसिम्हा राव तो आंध्र प्रदेश और मोरारजी देसाई उत्तर प्रदेश, इस तरह से आप जाएंगे। और चौधरी चरण सिंह जो है वह आपके बंबई आ जाए। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं, तो ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 5 और ई का हो जाएगा 3। तो ये ऑप्शन बन गया सी। इस तरह से आप मैच मेकिंग में आसानी से मिला लेते, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? पहला है तदर्थ न्यायाधीश जिसको आप एडहॉक जज बोलते हैं, और दूसरा है अतिरिक्त न्यायाधीश जिसको आप एडिशनल जज बोलते हैं। तो ऑप्शन है पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो यहां आप देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 127 में लिखा हुआ है कि एडहॉक जजेस कैन बी अपॉइंटेड, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है और अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश वर्जन है, हम हिंदी में ही देखेंगे। यदि किसी को इंग्लिश चाहिए तो ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर लूंगा, आप वी आर क्लासेस 20 के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर यह पीडीएफ पा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, दैट इज सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, भारत के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 के तहत महारत्न की श्रेणी में नहीं आता बोला है। ठीक है, यहाँ नहीं को ध्यान देना है। तो यह है आपका भेल, यह है आपका सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, ये आईओसीएल और ये ओआईएल। तो यहाँ देखिए भेल है, कोल इंडिया भी है और आईओसीएल भी है। इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है वह महारत्न की श्रेणी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बनाया है बट हो सकता है कि यहाँ आंसर जो है वह चेंज हो जाए। यहाँ जो हमारे तरफ से जो आंसर है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। ये जनरली यही फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाएगा बी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए जो लोकपाल योजना 2018 में लाई गई, इसको रिजर्व बैंक ने किस दिन से प्रभावी किया था? बहुत थोड़ा सा डीप क्वेश्चन कहूंगा, बहुत ज्यादा डेट के क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, बट
क्वेश्चन आया है और ये आंसर जो आ जाएगा वो 23 फरवरी 2018 आ जाएगा। 2018 में 23 फरवरी को लागू की गई। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? अभी अभी की घटना है, करंट अफेयर्स में पूछा गया है। यह आ जाएगा आंसर म्यांमार। आपने अभी हाल ही में समाचार में देखा होगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। क्यों पूछा गया? क्योंकि अभी ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा लुसाने। ठीक है, स्विट्जरलैंड में यह स्थित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेलों में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? तो आप सभी को पता है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये पहली महिला बनी थी इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली। क्वेश्चन नंबर 14 है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो यहाँ खेल प्रशिक्षक पूछ रहा है, कोचेस को बोल रहा है। तो यहाँ जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह दिया जाता है नेशनल लेवल पर, और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी राशि को अभी अभी बढ़ाया गया है। पूरी पुरस्कार की राशियां बढ़ाई गई है। पहले 1 लाख मिलते थे, अब यहाँ 2 लाख मिलेंगे, इसीलिए यह पूछा गया है, ऐसा हमारा अनुमान है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 15 की ओर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी, आर्चरी एकेडमी की बात कर रहा है। तो आर्चरी एकेडमी जो बनाई गई है वह जबलपुर में बनाई गई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग बोलते हैं, उनका कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है। बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनके बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करने की कोशिश किया गया है। दोनों अधिकार तो उनको सब का ही रहता है, बट यदि वहां पर मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ही यहाँ पर सुटेबल लगता है। तो हम यहाँ ऑप्शन डी लेंगे। एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। ठीक है, राष्ट्रपति यदि उनको कहें तो वह कर सकते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका अरविंद पनगरिया जी। यह नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं आपको पता ही है, पीएम होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है बोला है? तो देखिए मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, राज्यपाल तो उस कमेटी को रिकमेंड ही करते हैं, या गृह मंत्रालय के प्रभारी जो हैं वह यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा जब फाइनल मॉडल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से संबंधित यह क्वेश्चन है। उसके किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वहां पर यदि आप एनजीटी का एक्ट पढ़ेंगे वहां आपको दिया गया है कि 90 दिन के भीतर वह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ेंगे। राज्य खाद्य आयोग जो है, खाद्य आयोग स्टेट फूड कमीशन की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया, जिसके तहत क्या होती है, राज्यों में भी खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 चलेंगे। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा आपका दोस्त मोहम्मद खान। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? देखिए ये थोड़ा सा इंटरनल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश जो पढ़ते हैं हिस्ट्री वो जरूर इसको ध्यान देंगे। और हमारे तरफ से आंसर सी है, बट यहाँ मेरे को डाउट है, इसलिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। आप एक बार जरूर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसने कहा है? मलिक काफूर, शीतल देव, एलुल मुल्क मुल्तानी और अमीर खुसरो। तो आंसर आ जाएगा इसका 23 का डी, अमीर खुसरो। 24 क्वेश्चन चलते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा? बहुत ही फेमस गुफा है भीमबेटका, और इसको खोजा था ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन। भील जनजाति, भील के बाद जो है वह गोंड पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन क्या है? मैच मेकिंग का है। मैच मेकिंग में आपको बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है, लेकिन इजी होता है। तो स्टेपीज जो है वह आपको आ जाएगा कहाँ?
स्टेपीज का जो है वह आ जाएगा रूस, प्रेरीज जो है वह आ जाएगा आपका यूएसए, और वेल्स जो है वह आ जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स जो है वह आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मतलब 3 और आ जाएगा 1 2 4, तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह आपके कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सुमेलित नहीं है पूछा है, राष्ट्रीय उद्यानों के नाम और राज्य दिए हुए हैं। तो आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक बिल्कुल सही है, बालप्रकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय बिल्कुल सही है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख बिल्कुल सही है, चंदोली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह गुजरात में नहीं है बल्कि वह है महाराष्ट्र में। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ 28 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। इंग्लिश में यदि क्वेश्चन को देखें तो ये ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। आप सभी को पता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वह मिनरल रिच एरिया होता है, खनिजों से भरा एरिया है। यही चीज पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कहूंगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या सही है। अभी कथन यह है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है वह भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कथन तो बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत जो वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो यह जो कारण है यह भी आपको क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह कारण की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 31 चलेंगे। पद्मश्री भूरीबाई, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फिगर है ये, और भूरीबाई का जो संबंध है वो किससे है? प्रसिद्धि तो चित्रकारी, संगीत, नृत्य, लेखन, वह चित्रकारी में संबंधित है पद्मश्री भूरीबाई। ट्राइबल चित्रकारी के लिए वह जानी जाती है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पूछा गया है कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो बहुत ही फेमस है, नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, और इनका जो जन्म है वह विदिशा में हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका इनॉग्रल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और यह 750 मेगावाट जो है वह रीवा में स्थित है। सोलर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है, सीजीपीएससी वाले भी ध्यान रखेंगे। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले एक माउंटेन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था ब्लू माउंटेन, और इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। फांगपुई नेशनल पार्क या ब्लू माउंटेन, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ कवर किए हैं मैंने ज्योग्राफी में, आप देख लीजिएगा जरूर वीडियो। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किसकी शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो आपको याद होगा 1921-22, और वह था चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसका शताब्दी समारोह मनाने के लिए जो फरवरी 21 में इसका इनॉग्रल किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता हो तक होगा। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबंधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे चुनाव आयुक्त हो, वह अपना जो त्याग पत्र है वह किसको देते हैं? वह देते हैं आपके राष्ट्रपति को, ठीक है। अशोक लहासा जी अभी आपने देखा होगा, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और इससे संबंधित क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन जो आंसर आ जाएगा इसका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो विधानमंडल का जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है वह 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट में है। तो आपको यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि स्टेट लिस्ट जो है वो सूची 2 है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर जो ऑप्शन होगा
वह आपका क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा सूची, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा डी, सूची 3 की प्रविष्टि 32 में। ठीक है, 7वीं अनुसूची की जो सूची 3 है उसकी प्रविष्टि 32 में आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और यह था 1 फरवरी 1994 को। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही आसान किया है मध्य प्रदेश के खास करके पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 39 चलेंगे। 2 या अधिक राज्यों के एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? यदि संबंधित राज्य इस प्रकार के संबंध में करार करते हैं और संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। तो यहाँ देखिए, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। अब करार करते हैं वाला जो प्रावधान है वह यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हम इंग्लिश ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इफ द रिस्पेक्टिव स्टेट अग्री इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये एक तो होना चाहिए उनकी राज्य की जो विधानसभा है वह क्या है, लिखित में दे किसको, संसद को, कि वहां पर हमको ज्वाइंट पब्लिक कमीशन बनाना है। और पार्लियामेंट जो है वह क्या करेगा, उसको एक्ट के तहत लॉ बना करके क्या करेगा, लागू कराएगा। तो ऑप्शन इसका थोड़ा सा ट्रिकी जरूर किया है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 चलेंगे। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो देखिए, थोड़ा सा फिर से डीप क्वेश्चन में कहूंगा, बट हो सकता है हम पढ़ते हैं इसको। तो 40 का जो आंसर है वो आ जाएगा बी, 118(3) जो आर्टिकल था उस आर्टिकल के तहत 1956 जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत यह आयोग बनाया गया। 41 क्वेश्चन, राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी जी का वास्तविक नाम पूछा गया है। तो यहाँ उनका नाम है नंदराम दास। क्वेश्चन नंबर 42, 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो यह आंसर आ जाएगा उज्जैन में। ठीक, 42 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो राजा भोज के कवि का जो नाम था वह था धनपाल। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 44 चलेंगे। विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची का प्राचीन नाम था, तो ये इसका नाम था काकड़ाम। ठीक है, सांची का प्राचीन नाम था काकड़ाम। क्वेश्चन नंबर 45, टंटिया भील का वास्तविक नाम था। टंटिया भील का वास्तविक नाम था टाटिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनियति व्यापी और गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होता है। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मुझे प्रोनाउंस करना। और इनमें से एक आरंभन और एक समापन कोडॉन होता है। तो देखिए, यह सार्वत्रिक यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोटाइड होता है जो एसिड से बना होता है। और ये क्या होता है, ये जो थर्ड ऑप्शन है यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 4 है, बीट इसका 4 है, यह गलत है। तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सी, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 47 चलेंगे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान बहुत ही चर्चा में रहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी यह कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री संसाधन से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ सतत विकास हेतु, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु पार्टनरशिप के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है? तो यह आंसर आ जाएगा नॉर्वे के साथ में। क्वेश्चन नंबर 49, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो नीलम और अल्फांसो में बोल रहा है, इसमें आ जाएगा आपका रत्न। ठीक है, नीलम और अल्फांसो का रत्न। क्वेश्चन नंबर 50, हाफवे डाउन है हम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, आमजन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध कराना या गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध कराना। तो जननी का मतलब ही होता है माता, और यहीं से आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन कौन है? तो इनमें ऑप्शंस जो है वह 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सिंह। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52,
थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन डीप है, मैं कहूंगा जो कि फर्स्ट टाइम दे रहे उनके लिए थोड़े से डीप है। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो यहाँ जो 1857 में जो उस समय लंदन टाइम्स के जो संवाददाता थे वह थे W.H. रसल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 चलेंगे हम। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन कराते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। अब यहाँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल का नाम याद रखना वो है चार्ल्स मेटकॉफ, और इन्होंने कहा था कि ये जो कथन यहाँ दिया हुआ ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में चलेंगे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 14 राज्य आ जाएंगे और 6 संघीय क्षेत्र, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय रियासतों के शासक के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की गई। तो यह की गई थी 1971 में। 26वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे हम 56 क्वेश्चन की ओर। 56 क्वेश्चन में किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया। अभी अभी आपको पता होगा हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट रिलीज किया गया है इसरो के द्वारा, जो कि मंगलयान मिशन में आगे यूज किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान मंगलयान जो भी मिशन होंगे उनमें आप यूज करने के लिए बनाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 57 को यहाँ आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ डाउट है और इसीलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा, यह आप देख लीजिएगा। केवल एक ही क्वेश्चन है जिसका आंसर हम अभी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि इसका आंसर बाद में आपको दे दिया जाए। ग्रुप में यदि आप जुड़े हैं तो वहां पर मैं इसका कोशिश करूंगा कि इसका आंसर हम दे दें। क्वेश्चन नंबर 58 चलेंगे। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। किस तरह से उसको दिखाया जा सकता है सोशल नेटवर्क को, तो ग्राफ की तरह से दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59, IPv6 प्रोटोकॉल जो है वह आईपी पते को परिभाषित करता है। कितने बिट के आईपी पते को, तो IPv6 जो है वो 128 बिट के लिए यूज होता है। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 60 है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। ये जो विधि है इसका नाम है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 61 चलेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आ जाएगा नागालैंड। इसको आप याद रख सकते हैं, नगण्य मतलब 0 और 0 होता है सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 62, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। तो कच्चा माल नहीं है यहाँ पर पूछा है, इसका आंसर आ जाएगा कॉस्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पर्वत शिखर दिए हुए और महाद्वीप दिया हुआ है। तो किलिमंजारो अफ्रीका दिया हुआ है और माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रूज एशिया और एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ जो एल्ब्रूज है यह एशिया में नहीं है बल्कि यह कहाँ है, यह यूरोप में है। तो यह आंसर आ जाएगा 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64 चलेंगे। 64 में मैच मेकिंग है। आर्थिक क्रिया कृषि क्षेत्र प्रदेश और देश को मिलाना है। तो दुग्ध उत्पादन के लिए आप डेनमार्क को देखते हैं, अन्न उत्पादन के लिए अर्जेंटीना, बगाती जो कृषि है वह आपको दिखेगी मलेशिया में और फल उत्पादन आपको दिखेगा फ्रांस। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 3142 और 3142 और ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है। तो आंसर जो है यहाँ पर वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह मैं बोलूंगा और आंसर आ जाएगा इसका तमिलनाडु और गुजरात। गुजरात में तो बहुत जगह स्थापित भी है और तमिलनाडु भी आपके एक अच्छा सोर्स है विंड एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसका उल्लेख हमें मिलता है बुद्ध घोष की समंत पसादिका में। ठीक है, ये समंत पसादिका ये इसमें आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। चचनामा ये एक बुक है। इसके अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में
सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़, लोधवा या बाड़मेर? तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा देवल। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ेंगे। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगिरी किसकी रचना है पूछ रहा है। तो मासीर ए आलमगिरी जो है वह है आपके साकी मुस्तैद खान की रचना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69। मध्यकालीन इतिहास में पन्ही और उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो आपको पता ही है कि पन्ही का मतलब जो होता है वह जूते से रिलेटेड है, तो आंसर आ जाएगा 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70 चलेंगे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यहाँ जो स्कैनिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई है। क्वेश्चन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर आ जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। हो सकता है कि आप में से कोई डिसएग्री करे, तो वहां मुझे सोर्स जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 चलेंगे हम। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका जो चुनाव हुए, अंतिम जो चुनाव हुए विधायिका के, वह किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है, 1919 के एक्ट के तहत। आंसर आ जाएगा इसका 1945 में किए गए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? यहाँ पर भी थोड़ा सा स्कैनिंग में ये पेज दिक्कत आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उप सभापति कौन थे पूछ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा आंसर वीटी कृष्णमाचारी। 72 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है बोल रहा है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। तो यहां पर जो है वह राष्ट्रपति का जो आशय है, इंटेंशन है, वह होना चाहिए। यहां से फिर वह ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर सकते हैं। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 74 का हम आंसर देखेंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों का नियोजन को निषेध करता है। जो ये निषेध है किस प्रकार का है पूछ रहा है? पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्तियुक्त निषेध या नैतिक निषेध? तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा पूर्णतः निषेध। क्वेश्चन नंबर 75। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 75 का पहला जो कथन है वह है 24वें संविधान संशोधन 71 के अनुसार 368 संशोधित किया गया, बिल्कुल सही। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया। अब जो 101वां संविधान संशोधन है यह लागू जो किया गया वो 2017 से किया गया। दूसरी बात, वहां पर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती। तो आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 75 का आ जाएगा, एक सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 76 क्वेश्चन बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यहाँ 4 नाम दिए हुए हैं। इनमें से जो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी हैं वह हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे पूछ रहा है। दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा या श्यामाचरण शुक्ल? तो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा जो है वह क्या है? वह नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। आंसर आ जाएगा 77 का ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 चलेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ या प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो होता है राज्यपाल का अभिभाषण जैसे राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद होता है आपका शपथ, उसके बाद निधन, उसके बाद मंत्रियों का परिचय। तो ऑप्शन आ जाएगा 2, 3, 1, 4 और आंसर आ जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 79। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं पूछ रहा है। तो ए.के. पटनायक, आर.वी. रविचंद्रन और ए.के. माथुर तीनों रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति एस.के. झा जी जो है वह नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 80 चलेंगे। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो यह किया गया था 243 न 1, ठीक है, 243 न 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन में मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए 17.78% कुछ लिखा हुआ है जहां तक मैंने डेटा सर्च किया। तो हम
लगभग 15% तो कम हो जाएगा, तो हम 20% लेकर के चलेंगे। इसको आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। बेतवा नदी निकलती है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 83, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिण। तो ये उत्तरी भाग में इसका तापांतर जो है वह अधिक रहता है। तापांतर क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री जो होती है एक दिन में, उसके बीच का अंतर को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, किस ओर बढ़ता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर यह बढ़ता है। ठीक है। 84 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85। 85 है अधात्विक खनिज है। अधात्विक धातु नहीं होता, तो संगमरमर में धातु नहीं होता, बिल्कुल सही जवाब है। 85 का ए हो गया। 86 थोड़ा सा डीप क्वेश्चन मैं कहूंगा, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है 12 जोड़ी। ठीक, यह डायरेक्ट क्वेश्चन है बायो से। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको एनवायरमेंट से पूछा गया है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह अपराइट होता है, हमेशा सीधा बनेगा, कुछ इस तरह से आपको दिखता है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 88 की ओर। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में या पाइसीकरण में। तो जो MSG जो है वह यूज किया जाता है फूड को एनहांस करने में, मतलब टेस्ट एनहांसर के रूप में। चाइनीज फूड्स में आपको ज्यादातर ये दिखेगा, तो स्वाद बढ़ाने में इसका आंसर आ जाएगा। 89 क्वेश्चन में चलेंगे। आपदा प्रबंधन एक्ट बहुत चर्चा में रहा अभी, वह कब बनाया गया था पूछा है, तो यह 2005 में बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो मर्स पूछा है, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स पूछा है, SARS और कोविड-19। तो ये सभी इससे संबंधित है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे 91 क्वेश्चन। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन नहीं है बोल रहा है? सेकेंडरी मेमोरी को बोल रहा है। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो सेकेंडरी नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो क्वेश्चन है वह है XML का पूरा नाम क्या है? तो XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और जो कि प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 93, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है। ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वह 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 94, ब्लोफिश एक प्रकार का, ब्लोफिश जो है वह एक प्रकार का एन्क्रिप्शन है। ठीक है। तो अब ये असममित है, सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये सिंक्रोनाइज्ड एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। ठीक है। यह सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, ब्लोफिश। आगे बढ़ेंगे 95 क्वेश्चन। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा का क्या अर्थ है? इसका जो आंसर आ जाएगा 95 का वह हो जाएगा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। यह आ जाएगा पूमा का फुल फॉर्म, वही पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यह आपको पता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलेंगे। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र के विकास दर, फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 16-17 के लिए है। थोड़ा सा पुराना डाटा है लेकिन याद रखना है 34.14%। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो यहाँ पर लोहा तो नहीं होगा, अभ्रक भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, हीरा जो है वह आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा भोपाल। और लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? तो यह जो आकांक्षा योजना है यह अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा है तो कोचिंग देने से, यह नीट वगैरह की कोचिंग जो है 11th-12th वालों के लिए जो चालू की गई थी उसी का संबंध है आकांक्षा योजना, मध्य प्रदेश सरकार की पहल थी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, जिसमें से हमने आपको 99 क्वेश्चन के आंसर बताए और एक क्वेश्चन जो है वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें हमें डाउट है, गलत आंसर आपको नहीं देंगे। यदि आपको लगता है कि इन बताए हुए क्वेश्चंस में आपको किसी के आंसर पर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।